वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आत्मवंदन मास्टर्स, डिविनिटी विद इन के इस भगवद गीता सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के सामने फिर से दोहरा देना चाहती हूँ कि भगवद गीता, इसे हम किसी धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हम सभी को जीवन में जीने की कला सिखाता है और हमें उन्नति के मार्ग पर लेकर जाता है। तो इस सारे ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए चलिए हम सभी चलते हैं सबसे पहले ध्यान की ओर। तो हम सभी ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि
पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदै जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ
तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धीरे धीरे अपने आप को इस शरीर में महसूस करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को दोनों आँखों पर लेकर आएंगे। 5 4 3 2 1 दोनों हथेलियों को देखते हुए अपनी दोनों आँखें खोलेंगे। वेलकम बैक मास्टर्स। अब समय है मणिमाला मैम के मुख से आज के भगवद गीता ज्ञान का। तो चलिए चलते हैं आज के ज्ञान की ओर। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों का, उनके आत्माओं का, सबका कोटि कोटि आत्मा प्रणाम, पादाभिवंदन। तो मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग में पिछले सेशन में 24 श्लोक तक हमने अध्ययन किया है। उसमें क्या है कि क्यों हमें कर्म करना है, क्यों ऐसे रीति
में करना है, और कर्म कब तक करना पड़ता है, कब तक, कहाँ तक ये सिलसिला, कितने समय तक ये सिलसिला रहता है। कौन सा सिलसिला? कर्म करने का सिलसिला, मतलब काम करने का सिलसिला। तो ये इसके बारे में कृष्ण परमात्मा ये कह रहे हैं कि हमेशा रहती है, कर्म करने की सिलसिला हमेशा रहती है। जो कर्म चक्र से बाहर आए और जन्म चक्र से बाहर आए, आने के बाद भी हम खुद डिसीजन लेके अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, तो कर्म करना किसी भी लेवल पे कर्म करना पड़ता है। ऐसा कहते कहते अभी 25, हे भारत, हे भारत, कर्म कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तो यहाँ हमें ये सच्चाई बता रहे हैं कि अज्ञानी जन, ज्ञानी जन, दो तरह के लोग, अज्ञानी जन, ज्ञानी जन। अज्ञानी जन उसके मन में आसक्ति रहते हुए कर्म करते हैं, ज्ञानी जन मन में आसक्ति के बिना कर्म करते हैं। मतलब क्या है? कर्म सब करते हैं, आसक्ति रहित कर्म कर रहे हैं या आसक्ति पूर्वक कर्म कर रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। कर्म तो सब कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, करते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा जिंदगी कटती नहीं है, हमारा क्षण कटती नहीं है, सब कुछ ऐसा ऐसा रुक जाती है। और हम अपने आप को कर्म करने से रोक नहीं पाते, क्योंकि कर्म का मतलब क्या है हमको बता दिया गया था, है ना, है कि नहीं? तो इसीलिए कर्म करना पड़ रहा है। जो आसक्ति पूर्वक करते हैं वो अज्ञानी है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अंदर आसक्ति हो तो फल के लिए क्या रिजल्ट आएगी, ऐसा हम वेट करते हैं, चाहते हैं, रिजल्ट को चाहते हैं। इसीलिए एक और कर्म में अपने आप को उलझ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है। एक कर्म के प्रति हम आसक्ति, इंटेंशन रखेंगे तो अपने आप जाने अनजाने में दूसरे कर्म कर डालेंगे, ठीक है, नए कर्म में अपने आप को फंसाएंगे। कैसे कर्म? आसक्ति पूर्वक कर्म, मतलब निष्काम कर्म नहीं, कामित कर्म, सकाम कर्म करेंगे। सकाम कर्म करने के वजह से हम उसके फल में उलझ जाएंगे, फल भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए अज्ञानी बोल रहे हैं, मतलब उसको पता नहीं है। यहाँ कोई दोष नहीं दे रहे, बस उसको पता नहीं है, नहीं पता है। जिन व्यक्तियों को, जिन सज्जनों को ये पता चलता है कि कर्म करने में कौशल्य है, मतलब कर्म निष्काम होकर भी कर सकते हैं, ऐसा करने से तब का वही समाधान देकर छुटकारा पा सकते हैं, अपने आप को रिया कर सकते हैं। ऐसा जिन व्यक्ति ये सच्चाई को समझता है वो ज्ञानी है। क्यों करता है वो कर्म? क्यों करता है? आसक्ति रहित कर्म क्यों करता है? क्योंकि सबका भलाई हो। मैं जो भी काम करती हूँ, मैं जो भी जो भी काम है, वो घर का काम हो सकता है, क्लासेस का काम हो सकता है, जो भी हो सकता है, मैं जो भी काम करता हूँ उसके वजह से किसी को दर्द ना हो, अगर हो सके तो सहायता हो, लेकिन दर्द ना हो, ये अवेयरनेस में रहते हुए हम अपने लिए, मतलब यज्ञार्थ कर्म, सेवा रूप में कर्म करते हैं। ऐसा करने से खुद का भी उद्धार हो जाएगा, हमारे आजू बाजू वाले लोग, हमारे आसपास के लोग को भी इसका लोग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे।
तो आसक्ति रहित कर्म करने से आसक्ति नहीं है, मतलब मेरे लिए, ये मेरा है, मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये ऐसे वाला आसक्ति नहीं होती। ये मेरा यज्ञ है, ये मेरा कर्तव्य है, निष्काम होकर करना चाहिए, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ रहा है ना, कर्म तो करना ही पड़ रहा है। जो काम मैं कर रही हूँ उस काम को और महत्व दूं, सिर्फ अपने अंदर का उद्देश्य चेक करने से, अपने अंदर का इंटेंशन को निकालने से ये काम महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आसान है ना, और दबाव और श्रम की आवश्यकता नहीं है, बस सोच बदलने का आवश्यकता है। ये तो कर सकते हैं हम, ज्यादा इंटेंशन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटेंशन की वजह से हमारी काम का वजन बढ़ रही है, इंटेंशन निकालने से काम का वजन घट रही है। तो कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बात अच्छी बात है, कौन सा काम अच्छी काम है, कौन सा काम हल्का फुल्का काम है? आसक्ति रहित काम हल्का फुल्का है, तो हम हल्का ही करेंगे ना। तो ज्ञानी जन मतलब जो सच्चाई को जान गया है, कर्म का सच्चाई, कर्म तत्व को जाना है, वो वैसा करता है। ऐसा करने से लोक संग्रह करना मतलब अपनी आजू बाजू, लोक मतलब हमारी दुनिया, जो भी हमारी छोटी दुनिया है, इस दुनिया में हम निश्चिंत रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई इंटेंशन, एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी ये काम करने से मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वैसा क्या कहते हैं, मुझे सारे लोग मुझे प्रेज करना चाहिए, मेरी हा का मेरी वाह वाह करना चाहिए, ऐसा इंटेंशन नहीं होती। अगर ये इंटेंशन होती, अगर किसी ने नहीं किया तो हमें दर्द लगेगा, दर्द आएगी। अगर करेंगे तो अहंकार में चले जाएंगे। अगर इंटेंशन ही नहीं है, मैं अपना काम से काम रखती हूँ, करना है कर रही हूँ, हो गया बस छोड़ दिया, वो समय घट गई, वो काम छोड़ दिया, काम हो गई, पूरी हो गई, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, वहां का वही, उस समय में वो काम करना मेरे जिम्मा था, मैंने कर लिया, हो गया। बस नेक्स्ट मोमेंट के लिए, नेक्स्ट क्षण के लिए, आने वाले क्षण के लिए वो पुराना क्षण आकर इस आने वाले क्षण को बर्बाद ना करे, इसीलिए मैं अपना एक्सपेक्टेशन निकाल रही हूँ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम और अपना इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं काम करने में। तो जिस काम मुझे रिहाई देती है वही काम मैं करूंगा। तो अपना काम एक्सपेक्टेशन के बिना करने से मैं निष्काम कर्म करूंगी, मैं अपना कर्तव्य समझूंगी और यज्ञार्थ सेवा भाव से करूंगी, तो मैं तुरंत उसी क्षण अपने आप को रिहा कर सकती हूँ बंधनों से, नए नए बंधनों से। तो मैं कौन सा काम करूंगी, जो मुझे बंधित करेगा वैसा काम करूंगी, जो मुझे बंधन से रिहा करेगा वैसा काम करूंगी। जाहिर सी बात है कि मैं यही काम करूंगी, तो हो गई। तो इसीलिए करते हैं, आसक्ति रहित कर्म ज्ञानी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 26, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। मतलब जो ज्ञानी जन, मतलब रोल मॉडल्स,
इसी पहले हमसे कहा गया था कि तुम रोल मॉडल जैसा बनो, तुम योगी बनो, तुम यज्ञार्थ कर्म करो, निष्काम कर्म करो, समभाव से करो, तो तुम एक रोल मॉडल बन जाओगे। जब हम रोल मॉडल बनते हैं, किसी का उदाहरण, कोई व्यक्ति हमारा उदाहरण लेता है, हमसे सीखना चाहता है, हमसे हमें अपना क्या कहते हैं, जैसे कि बच्चे अपने माता पिता को रोल मॉडल जैसे देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल, ये मेरा हीरो है, ये मेरी हीरो है, इन जैसा मुझे बनना है, जैसा वो मानने लगते हैं, अपनाने लगते हैं, तो हमारा जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? देखिए, यहाँ इस श्लोक में कहा गया है, जो एक उदाहरण जैसा स्थिति, अपना स्थिति बढ़ाया है, वो लोग जो सबको ज्ञान बांटते हैं, सच्चाई कहते हैं, सच्चाई के मार्ग में रहो ऐसा सूचना देते हैं, ध्यान करो ऐसा सलाह देते हैं, सबको अपना ज्ञान सबको बांटते हैं, वो कैसा होना चाहिए, उन लोगों को कैसा रहना चाहिए? परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष, मतलब जो व्यक्ति परमात्मा के स्थिति को समझा है। ये कौन सा स्थिति? परमात्मा स्थिति है। परमात्मा स्थिति की मतलब क्या है? मतलब यह है कि सब परमात्मा के ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है, सब परमात्मा के ही स्वरूप है। तरह तरह की शरीर, तरह तरह की रूप, तरह तरह की जन्म, लेकिन सब में परमात्मा प्रस्तुत है। सारे विश्व में, सारे प्रकृति में, सारे जीव जंतु में, सब प्राणियों में परमात्मा स्थित है। इस सच्चाई को जिन्होंने समझा है, सुना है, समझा है, माना है और आचरण में रख रहे हैं, आचरण में रखते रखते मतलब इस्तेमाल, इस सच्चाई को अपनाते अपनाते अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते करते आचरण में रखते रखते हुए हैं, वो ज्ञानी जन का जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो लोग को क्या करना है बताया गया था अभी तक, क्या नहीं करना है, कौन सा काम नहीं करना है, क्या नहीं करना है। शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले, जो लोग शास्त्र विहित कर्म मतलब धर्म के कर्म कर रहे हैं, मतलब हिंसा नहीं कर रहे हैं, अहिंसा पूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति में हैं, मतलब कुछ चाहते हैं, प्रतिफल चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो अधर्म काम नहीं कर रहे हैं, धर्म वाला काम ही कर रहे हैं, मतलब हिंसा पूर्वक नहीं कर रहे हैं, अहिंसा वाले काम ही कर रहे हैं, अपने काम में अपने काम से काम रख रहे हैं, अहिंसा पूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर आसक्ति है, एक्सपेक्टेशन है। वैसे लोग भी होते हैं, है ना। अज्ञानियों की जो आसक्ति पूर्वक काम करते हैं, पुण्य काम, आसक्ति पूर्वक पुण्य काम। देखिए, हम भी जब कुछ पूजा या कुछ सेशंस वगैरह लेते हैं, हमारे अंदर भी थोड़ी थोड़ी आसक्ति होती है, रहती है, पहले पहले दिनों में होती है, उसे निकालना चाहिए, लेकिन निकालने के लिए भी समझना और पूरी तरह से आसक्ति को मिटाने के लिए कुछ समय लगती है ना। पहले पहले हमारे अंदर भी आसक्ति थी, इस पूजा हम इतना बड़ा पूजा कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, इसका फल मेरे बेटे को मिलना चाहिए, उसका अच्छी कॉलेज में सीट आना चाहिए, उसको पति का अच्छा वाला काम, बड़ा सैलरी वाला जॉब चाहिए, या मुझे मेरे अंदर कुछ इच्छा है वो पूरा होना चाहिए। ऐसा इच्छा पूर्वक ही शास्त्र विहित कर्म करते हैं। ये गलत है नहीं कह रहे, जो लोग ऐसे झंझाहट में होते हैं कि मुझे काम का ये फल, इस पुण्य कर्म का ये फल चाहिए, मतलब आसक्ति वाले शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वो अज्ञानी जन है। उस अज्ञानी जन का
बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। हमें उनके मन में, उनके विचारों में भ्रम नहीं डालना चाहिए। जो रोल मॉडल है, जो ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अज्ञानी है, जो आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, उनके बुद्धि का भ्रमण नहीं करना चाहिए। मतलब उनको ये अश्रद्धा, जो काम वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं उस काम पर अश्रद्धा नहीं रखना चाहिए, नहीं करना, अश्रद्धा आए ऐसा स्थिति हमें उत्पन्न नहीं करना चाहिए। मतलब ये कैसा होगा, हम क्यों उत्पन्न करेंगे उसके मन में अनाशक्ति, क्यों आशक्ति रहित यज्ञार्थ, आशक्ति रहित नहीं, आशक्ति वाले शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उनको कंफ्यूज मत करो, उनको कंफ्यूजन में मत डालो, जिस कंफ्यूजन के वजह से, जिस दुविधा की वजह से वो अपना कर्म करना ही छोड़ दे, ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमारे अंदर भी एक काम करते करते, मतलब ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो सिखाते 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 कुछ समय के बाद हम ध्यान करना बंद कर देते हैं, लेकिन उनको करने के लिए बोलते हैं। धर्म में रहो हम कहते हैं, लेकिन हम कुछ भावनाओं में कुछ अधर्म पूर्वक काम करते हैं। ऐसा अगर हम करेंगे, पहले हमको बताया गया था, जो आचरण करते हैं उस आचरण को ही अपनाते हैं। जब हम ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, और हम वो काम करेंगे, तो उनका बुद्धि को वो भी सोचते हैं ना, उनका भी क्या कहते हैं, कॉमन सेंस होती है, विचक्षणा ज्ञान होती है। उनके विचक्षणा क्या कहती है उनको, ये लोग जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका बात नहीं मानना चाहिए। देखिए, इसीलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ, मतलब जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए। पहले हम करते थे, ज्ञान दे रहे हैं, अब हम करने नहीं, मेरा काम हो गया मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए। जो ज्ञान हम बांट रहे हैं वो ज्ञान हमें आचरण में रखना चाहिए, वो ज्ञान के प्रति वही मार्ग में हमें चलना चाहिए, ना कि रोककर कहीं पे और जाना है। क्यों? देखिए, पत्री सर है, वंशी सर है, ये लोग ध्यान करो, कर्म ध्यान करो, अपने दुष्कर्म देखो, अपने कर्म फल का प्रक्षालन करो, ऐसा कहते हैं। पत्री सर कहते हैं बैठो आनापानसति करो, बैठो आनापानसति करो। ऐसा कहते कहते क्या उन्होंने ध्यान करना छोड़ दिया? मैंने कर लिया, मेरा काम हो गया, तो मुझे अभी नहीं करना है, ऐसा किया है क्या? नहीं, वो सिखाते हैं और करते हैं, वापस सिखाते हैं और करते, करना नहीं छोड़ते। जो बात हम कह रहे हैं वो बात पहले हमें निभाना चाहिए, अपने बातों पर हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए। अगर हम हमेशा खड़े रहेंगे तो अज्ञानी जन का सोच भ्रमण नहीं होगी, उनके अंदर ये क्या अश्रद्धा, कर्म करने पर अश्रद्धा नहीं जगेगी। समझ गए? तो ये बात कह रहे, मतलब जो रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल, वो व्यक्ति जो ज्ञान बांट रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, मैंने सीख लिया, अभी मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्थिति में मत जाओ। जो सिखा रहे हैं वो हमें करना ही चाहिए। निष्काम कर्म करो, कहने से पहले हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, और कहने के बाद भी करना चाहिए। साधना नहीं छोड़ना चाहिए। साधना से एक ऊंची स्थिति में जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद हाँ मेरा हो गया मैं नहीं करूंगा, ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। हमें फिर साधना में ही
रहना चाहिए। जो आचरण करते थे वो आचरण करना चाहिए और भविष्य में भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही अज्ञानी जन का बुद्धि भ्रमण में नहीं जाएगा। अगर हमने उनके अंदर ऐसा भावना उत्पन्न किए करेंगे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, तो ऐसा करने से क्या होता है, समाज में ये बात फैल जाती है कि ये ध्यान में जाकर बिगड़ गया है, ये इस मार्ग में जाकर बिगड़ गया है। क्यों ये बात आती है? क्योंकि कुछ लोग संसार में होते हैं, उनका बीवी बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, ऐसा बंधन में होते 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 अचानक वो सारे बंधनों को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा इसकी बुद्धि में ऐसा सोच क्यों आया? क्योंकि वो किसी संस्था में गया था, कोई आध्यात्मिक संस्था या कोई क्या कहते हैं कोई भी संस्था में चला गया है। उनके बातों को इन्होंने अपने मन में रखा है, समझा है, वो आचरण कर रहे। मतलब जो भी उस संस्था में जाएंगे उसका ज्ञान वो लोग सारे लोगों को ऐसा बना देंगे कि वो अपने जिन जिम्मेदारियों को उन्होंने लेकर आए हैं इस जन्म में निभाने के लिए, अचानक छोड़कर चले जाते हैं, अपने कर्म पर छोड़कर चले जाते हैं। तो वो बच्चे और बीवी या माँ बाप क्या करेंगे? कितना दिक्कत होगा उन लोगों को, कितना दर्द होगा, कितने समस्या में पड़ जाएंगे। ये ना सोचते हुए वो छोड़कर चले जाते हैं। मतलब ये आरोप कहाँ पर आया? किस पर आया? संस्था पर आया, जिन्होंने सिखाया उन पर आया है। सारे लोग कहते हैं कि अपने धर्म निभाओ, अपना काम करो, साधना करो कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को अपनाते नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं वो वैसा नहीं रहते हैं। इसीलिए ये सोचते हैं कि हमें ऐसा ही रहना चाहिए। ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। किसने दिया है इसका हक? नहीं ना। इसीलिए हमारी संस्था PSSM सोसाइटी कहती है संसार में निर्वाण, संसार में होते हुए अपने बंधनों से अपनी बांधव्य से लगे रहते हुए हम आध्यात्मिकता में भी उद्धार कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसीलिए ऐसा भ्रमण में नहीं लेकर, कुछ लोग कहते हैं इस भगवान के साधना में जाते हैं तो सबको छोड़कर चले जाते हैं, अपनों को छोड़कर चले जाते हैं, उनको दर्द देकर चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे संस्था में ना जाओ। जो ज्ञान वो संस्था दे रही है वो ज्ञान पर ही दाग लग रही है किसी लोगों की करतूत की वजह से। इसीलिए ऐसा काम नहीं करो। कैसा काम? जो अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रमण अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे, कर्मों में काम जो ये मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों पे अश्रद्धा डाले, ऐसा भ्रमण में अज्ञानियों को लगाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुष्कर्म बन जाती है। हमारी वजह से वो ऐसा काम करे, हमारा कोई हक नहीं बनती, वो हमारे लिए बड़ा दुष्कर्म बन जाती है। इसीलिए हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए कि जो बात हम सिखा रहे हैं वही बात हमें करना चाहिए। देखिए अंत में क्या कहा गया था? शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करना हुआ, उसे भी वैसा ही करवाए।
हमें करते हुए करवाना चाहिए, करवाते करवाते करना चाहिए, भली भांति करना चाहिए, छोड़ना नहीं किसी भी स्थिति पे। इसीलिए आखिरी क्षण तक ध्यान करो कहते रहे और ध्यान करते रहे। जिस पत्री जी ने यस टू मेडिटेशन, नो टू मेडिकेशन सिखाया था, वही पत्री जी ने जब उनके शरीर में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आया था, उन्होंने जो बात मैंने कहा है उस बात पर मुझे खड़े रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मेडिकेशन नहीं लिया, मेडिसिन नहीं लिया, सिर्फ ध्यान का ही सांगत्य लिया है, सिर्फ ध्यान किया है। जो बात उन्होंने सबको एक प्रमाण के रूप में बताया है, दिया है, वही बात उन्होंने आचरण में रखा है। देखिए, भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। जो हम करते हैं वही करवाना चाहिए, जो हम करवाते हैं वही हमें निभाना चाहिए, वही बात पर हमें खड़े उतरना चाहिए। ये होता है रोल मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट 28। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। लेकिन यहाँ हमको एक डाउट आती है, जो कर्म तो प्रकृति जनित गुणों से करते हैं, ये तो सच है ना, वास्तव में यही सच है। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो प्रकृति जनित है। मतलब हमारी आजू बाजू वाले मेरे सिचुएशंस, अपना परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने अंदर का गुण जागती है। उस गुण के वजह से उस गुण हमको प्रेरित करते हैं कोई काम करने के लिए। मतलब काम के पीछे प्रेरणा है किसका? गुण का। गुण कहाँ प्रेरित हुई? अपनी परिस्थितियों की वजह से प्रेरित हुई। ये सच्चाई है। कर्म करने का एक तरीका है। कर्म करने के पीछे कारण ये है ना। तो जिन लोगों के अंतःकरण में, मतलब जिन लोगों के अंदर ऐसा भावना है, अहंकार से मोहित हुए मन, मतलब उसके मन में अहंकार है, मैं कर रहा हूं, ये मेरी है, ये मैं खुद, ये इस वास्तविकता भी मैंने सृष्टि किया, मतलब ये मैं कर रहा हूं, ऐसा मैं, मेरा, ऐसा भावना जिसकी अंतःकरण में अहंकार की वजह से ऐसी भावना है, वो उसके मन मोहित है, मोह में चली गई, अहंकार के मोह में। वो अज्ञानी, अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, ये मेरी वजह से हो रही है काम, और मैं कर रहा हूं इसीलिए इतनी अच्छी तरह से हो रही है, ऐसा पूरा क्रेडिट अपने आप को दे जाते हैं, ऐसा मानता है, ऐसा उसका मानना है। किसका? जिसके मन अहंकार के वजह से मोहित है, वो ऐसा मानता है। सच्चाई को अपनाना, उसका सच्चाई को अपना नहीं सकता, नहीं अपनाता है, समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? जो सच्चाई कर्म करने के पीछे गुण है, प्रेरणा है। किसका प्रेरणा है? गुण का प्रेरणा है। गुण क्यों प्रेरित हुई? अपनी प्रकृति की वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से प्रेरित हुई। ये इस सच्चाई को क्यों नहीं मान रहे मन? क्योंकि वो मैं, मेरा ऐसा अहंकार में चली गई, इसीलिए नहीं मान रही है। तो क्यों कह रहे हमसे ये वाली बात, क्यों कह रहे हैं कृष्ण परमात्मा? क्योंकि अगर हमारे सामने कोई भी व्यक्ति या हम भी कुछ क्षण के लिए या कुछ सिचुएशंस में
ये मेरा काम है, ये मैंने किया है, इसका क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए, क्यों मुझे नीचा दिखा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी क्षण हमारे अंदर ये मैं मेरा जग गई तो तुरंत हमें ये श्लोक को याद करना चाहिए और समझना चाहिए कि अच्छा, इस क्षण में मेरे अंदर मोह जग गई, मैं जैसा अहंकार जग गई, इसीलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ, इसीलिए मेरी सोच सच्चाई से हट गई है। अच्छा, तो मुझे अभी बदलना चाहिए, इस भावना को निकालकर सच्चाई को अपनाना चाहिए। ऐसा होता है, हमेशा हम स्थिर नहीं रहते, कुछ क्षण में ऐसा सिचुएशन शुरू होती है, उत्पन्न होती है कि मेरी वजह से, मैंने ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है। ये सर्वसाधारण है, ये सहज है। तब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो, अपने आप को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझिए, अपने आप को समझा सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से समझा सकते हैं। अच्छा, मेरी अंतःकरण में ये मोह आ गई है, मेरी करतूत है, मेरी काम है, मैंने किया है, ऐसा आ गई तो कुछ तो बदलाव आ गई, कुछ तो गलत है, दाल में कुछ तो काला है, ऐसा निश्चल मन होकर कुछ क्षण अपने लिए दे दीजिए। बस 10 मिनट या 15 मिनट अकेले में हो जाइए और अकेले में अपने आप को समझने की प्रयास कीजिए। क्यों मैं सोच रही हूँ ऐसा, क्या हो गई है, मेरे अंतःकरण में क्या आई, कौन सी परिस्थिति की वजह से, कौन सी सोच विचार के वजह से मेरी अंदर ये अहंकार जग गई, मेरा जैसा भावना जग गई। ऐसा अपने आप का आत्म परिशीलन करने से हम सच्चाई को समझते हैं और अपने आप को उस परिस्थिति, उस मोह से निकाल सकते हैं। अगर हमारे सामने वाले लोग ऐसा है तो हमें समझना चाहिए, अच्छा, इस क्षण इसके अंदर, इसके अंतःकरण में मोह जग गई, अहंकार जग गए, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। अच्छा ठीक है, कुछ क्षण के बाद या कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद इसको भी समझ में आ जाएगा, तब ये नहीं करेगा। ऐसा समझकर हमें मौन रहना चाहिए, ताकि तुम्हारे अंदर अहंकार जग गई, तुम ऐसा सोच रही हो, तुम वैसा सोच रही हो, मत कहो। क्योंकि जो लोग मोह में होते हैं, अहंकार में होते हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देगा। निष्कारण हमारी रिलेशन में दरार आ जाती है। इसीलिए स्थिति को समझिए और मौन हो जाइए। अपने प्रति भी यही सलाह है, किसी और के प्रति भी यही सलाह है, मौन हो जाइए कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मौन हो जाइए, तब हमें समझ में आ जाएगा। नो रिएक्शन, जो एक्शन है उसका रिएक्शन नहीं देने के वजह से बहुत सारे बड़े बड़े समस्या आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो अहंकार, जो जिनके मन के अंदर जो लोग अपने समझते हैं कि कर्म विभाग तत्व और गुण विभाग तत्व, मतलब गुण विभाग तत्व गुण के प्रेरित ही कर्म करते हैं, इन दोनों के अंतर, इन दोनों में अंतर जो लोग समझते हैं, समझकर अपनाते हैं, हर क्षण इसका विश्लेषण करते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, वो लोग भली भांति गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी, जो ज्ञान योगी ये सच्चाई को, इसको कर्म के पीछे गुण है, गुण के वजह से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं, तो कर्म रोकना चाहिए, कर्म करने से
कुछ काम जो किसी को बाधा देगी या पीड़ा देगी, उस काम को ना करने से अपने आप को रोकने के लिए गुण पर अपनी दृष्टि रखेंगे तो अपने गुण को संवर लेंगे, मतलब अपने गुण को सही करेंगे। अगर दुर्गुण है, उस दुर्गुण को सद्गुण में बदल दूंगी तो मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगी ना। कर्म, एक काम करने से हम प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, प्रेरणा गुण से मिल रही है। अगर हमारी गुण हमें गलत काम करने में प्रेरित कर रही है तो गुण को बदलने से हम कर्म को बदल डालेंगे ना। ऐसा ना करने वाले कर्म नहीं करेंगे ना। तो यहाँ मतलब क्या कहते हैं, मूल कहाँ है? गुण में मूल है। तो इस तत्व को, इस सच्चाई को जिन्होंने जाना है वो भली भांति समझते हैं। क्या समझते हैं? गुण ही गुण में बरताते हैं, गुण ही गुण में बरताते हैं। गुण की वजह से ही हम काम कर रहे हैं। तो अपने गुण को समझकर उसमें बदलाव लाने से काम में भी बदलाव आती है। हमारे सामने वाले को भी इस गुण प्रभाव से ही, हमारे सामने वाला भी इस गुण प्रभाव से ही ऐसा काम कर रहे हैं। अगर हम समझेंगे तो हम हमारे अंदर उनके प्रति द्वेष या क्रोध या गुस्सा या इनको ना 4 बातें सुनाना चाहिए, इनको ऐसा कहना चाहिए, इनको वैसा कहना चाहिए, ऐसा हम कदाचित नहीं करेंगे। क्योंकि हम समझ रहे हैं, अपने बारे में भी समझने की प्रयास कर रहे हैं, दूसरों के बारे में भी समझने की प्रयास कर रहे हैं। इस काम के पीछे इसका गुण है, गुण के वजह से गुणदास होकर वो काम कर रहे हैं। क्या करें, सबको ऐसा होता है। अच्छा ठीक है बाबा, जब बदलना है तब बदलेंगे। विमर्शा नहीं करना चाहिए। हम किसी पर कमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसका पीछे का कारण नहीं देखते हैं, उनके करतूत के पीछे कौन सा गुण है, हमारी गलत समझने के पीछे हमारा कौन सा गुण है, किस गुण की वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। गुण ही गुण में बरताते हैं। ये सच्चाई को मानकर, ऐसा समझकर उनमें आसक्ति नहीं होती। जब हम ये सच्चाई को समझेंगे, अपने आप आसक्ति चला जाते हैं, आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर में अपनी निजी जिंदगी हमारे लिए प्रैक्टिकल है, हमारे ये लैबोरेटरी जैसा है। लैब में प्रैक्टिकल्स करने से जो थ्योरी क्लास बताया गया है वो पूरी तरह से समझ में आती है। तो हमारी फिजिकल लाइफ जैसा है, एक लैबोरेटरी जैसा है, एक लैब जैसा है। इस लैब में टेस्टिंग होती है, हमारी पूरी तरह से परीक्षा लिया जाता है। हम बहुत अच्छी मन से काम करते हैं, घर की सफाई या खाना पकाना या ऑफिस में अपना काम, जो भी टास्क हमको दिया जाता है, जो भी वर्क हमको दिया जाता है, करते हैं। स्कूल में पढ़ाई, एग्जाम्स में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई, सब कुछ सच्चे मन से पूरी शिद्दत से करते हैं। लेकिन ऐसा करने से भी कहीं पे भी हमें विमर्शा, हम पर कोई हमसे बड़े लेक्चरर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, अपने खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपने घर वाले पति पत्नी सास बच्चे हो सकते हैं, या हमारे बॉस हो सकते हैं, या हमारे कोलीग्स हो सकते हैं। कोई भी लेवल पे कोई भी हमें कहते हैं कि तुम किसी काम का नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमने ऐसा ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ये काम ठीक नहीं किया, ये खाना अच्छा नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, क्या तीखा पीका है, ऐसा हमें कमेंट्स आती है। मतलब हम पर विमर्शा कर रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं हमको। ऐसा परिस्थिति किसी लेवल पे भी उत्पन्न होती है। जब हमारे सामने ऐसा परिस्थिति आती है तब हमें ये समझना चाहिए, गुण ही गुण में बरता रहे हैं। इस गुण के वजह से ही, उनके गुण के वजह से वो मुझे
गलत साबित करने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसा अगर समझेंगे तो हम उसके बातों को दिल पर मत नहीं रखेंगे, दिल पर नहीं लेंगे, मन पर नहीं लेंगे, ऊपरी ऊपरी छोड़ देते हैं। अच्छा, उनके गुण के वजह उसके अंदर गुस्सा है, या उसके अंदर किसी काम नहीं हुई उसका इफेक्ट है, मन में कुछ तो है, उसके वजह से वो ऐसा चिल्ला रहे हैं। अगर ऐसा समझेंगे, सामने वाले लोगों को ऐसा समझेंगे, तो क्या हम रिएक्ट करेंगे? उन्होंने 2 बातें कहे तो हम 4 बात कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। आसक्ति अपने आप निकल जाती है, खत्म होती है, क्योंकि हम सच्चाई को देखने पर अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा वंशी सर कहते हैं गुणदास है। हमारे आजू बाजू वाले लोग ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों हमेशा हमको क्या कहते हैं, बाधा देते हैं, हमेशा हमको नीचा दिखाने की प्रयास करते हैं, क्यों हमेशा हमको कमेंट करते हैं, विमर्शा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो गुणदास है, उनके गुणों की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। मेरे गुण क्या कह रही है? 4 बातें सुनाओ, उनको समाधान दो, उनको जो दर्द उन्होंने हमको दिया है हम वही दर्द उनको दे देते हैं, तभी हिसाब बराबर हो जाएगा। अगर हमारी गुण हमें ऐसा प्रेरित कर रहे तो हमें भी चेक करना चाहिए कि क्यों मेरी अंदर से ऐसी भावना क्यों उत्पन्न हो रही है, मेरे अंदर क्या खोट है, मेरे अंदर क्यों मैं उसका बातों को ले रही हूं, मेरी गुण क्या है? समाधान देकर एक बात के जगह में 2 बात कहने से मुझे तृप्ति होगी क्या? मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्या? नहीं। उस क्षण के लिए मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद अरे यार रुक सकती थी, बात कहने से पहले अपने आप को रोक सकती थी। ऐसा हम फिर वापस अपने आप को कोसेंगे, है कि नहीं? तो उसका रिएक्शन, उसका एक्शन उसके गुण पर डिपेंड करती है, मेरी रिएक्शन मेरी गुण पर डिपेंड करती है। तो दोनों को चेक करने से अपने अंदर की आसक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। इसीलिए कर्म तत्व और गुण तत्व समझना महत्व है। नेक्स्ट, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में रहते हैं, आसक्त रहते हैं। उन पूर्ण तत्व उन पूर्ण तथा न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्ण तथा जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। अज्ञानी जन ऐसा ही होते हैं, क्योंकि उनके मन में आसक्ति है। प्रकृति गुणों से आसक्त मोहित हुए मनुष्य, जिस मनुष्य प्रकृति गुणों से मतलब अपनी परिस्थितियों से पूरी तरह से उलझा हुआ है, अपनी परिस्थितियों में पूरी तरह से उलझा हुआ है, परिस्थिति की वजह से गुणों में पूरी तरह से उलझा हुआ है, उसके वजह से मन मोहित है, वैसे मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। वैसा मनुष्य जो अपने गुणों में और अपनी परिस्थितियों में मोहित है, वैसा मनुष्य अपने कर्मों में और गुणों में आसक्ति रखते हैं, आसक्ति पूर्वक ही होते हैं, उनको इंटेंशन होती है कर्म में, अपने गुण में कर्म करने के पीछे आसक्ति होती है। तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? वैसे लोगों के प्रति हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि उन पूर्व तथा पूर्णतया न समझने वाले, मतलब सच्चाई को समझने की स्थिति नहीं है उसमें, उसकी आत्मस्थिति इतना बड़ा नहीं है,
इतना आगे नहीं चली कि वो अपने काम के पीछे अपने गुण का प्रभाव है, ये समझने की इतना ज्ञान उनमें नहीं है। ये सच्चाई हमें मानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और समझने वाले मंद बुद्धि जो लोग, जो लोगों की बुद्धि में इतना विकसन, बुद्धि का इतना ज्यादा विकसन नहीं हुई, इसी को मंद बुद्धि कहते हैं। ये गाली नहीं है या कमेंट नहीं है। मंद बुद्धि, बुद्धि मंद है मतलब क्या कहते हैं, तेज नहीं है, बुद्धि तेज नहीं है, मंद है मतलब डल है। इस विषय में बुद्धि का विकसन नहीं हुआ। समझ लीजिए, अज्ञानियों की पूर्णतया मतलब जो अज्ञानी है उसके स्थिति समझकर उनको और कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहिए, और कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहिए। जाने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। जिनको सच्चाई पता है वो लोग, जिनको सच्चाई नहीं पता है, कर्म के पीछे गुण है, जिस सच्चाई नहीं पता है, जो लोग को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, उनको बुद्धि का विचलित नहीं करना चाहिए, उनको कंफ्यूजन में मत डालना चाहिए, डालना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ दिनों पहले, मतलब इस साधना में, इस सेशंस में या इस सज्जन सांगत्य में आने से पहले हम भी मंद बुद्धि थे। हमारा बुद्धि इस विषय में विकसित नहीं हुआ। ध्यान में आने के बाद, सज्जन सांगत्य करने के बाद, सब सच्चाई समझने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद हमको ये ज्ञात हुआ कि कर्म के पीछे गुण है। लेकिन जो लोग अपने आप से कंपेयर करते हैं, ध्यान में आने के बाद, ध्यान में आने से पहले हमारी स्थिति कैसी थी, कितना डिफरेंस है, कितना भेद है हमारे अपने ही गुण में, अपने ही करतूतों पे, अपने ही कामों पर। वैसा ही सबके बारे में भी सोचना चाहिए और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए तुमको इतना भी नहीं पता, तुम ऐसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो, तुम्हारी काम ठीक नहीं है, तुम्हारी ये ठीक नहीं है, तुम्हारी वो ठीक नहीं है। ऐसा उनको कमेंट करते करते उनको एक कंफ्यूजन में नहीं लेना चाहिए, धकेलना नहीं है, कंफ्यूजन में धकेलना नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि जो लोग ये बात समझते हैं उनका उत्तरदायित्व ये बनती है, जो लोग को इस बात का ज्ञात नहीं है उनको कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। मतलब उनका एक्शन, जो भी वो कहते हैं, जो भी वो करते हैं, अनजाने में कह रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनके गुण से प्रेरित होकर वो ऐसा कर रहे हैं, उनको नहीं पता। लेकिन हमको पता है ना, तो हम उसका स्थिति भी समझेंगे और अपना स्थिति भी समझेंगे। ये दोनों स्थितियों को समझने के बाद अगर हमें कुछ कहना है तो कहेंगे, नहीं मौन रहना ही उत्तम है तो मौन रहेंगे। ऐसा हम जो एक रोल मॉडल की तरह, जो मास्टर बनना चाहते हैं, जो मास्टरी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो गुरु स्थान में हैं, जो अपनी फैमिली में या टीम लीडर या लेक्चरर, मतलब हाई पोस्ट, सीनियर्स, ठीक से कहें तो, सिंपल से कहें तो सीनियर को जूनियर सीनियर का उत्तरदायित्व ये बनती है कि अपना जूनियर को, अपने से जो भी जूनियर है उसका बुद्धि का भ्रमण में जाए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसको मन को विचलित करना नहीं करना चाहिए। समझना हर लेवल पे, हर मोड़ पर समझने से ही कुछ भी होती है। सब कुछ समझने से ही ज्ञान समझ में आती है, परिस्थिति समझ में आती है, कर्म समझ में आती है, कर्म के पीछे गुण समझ में आती है। सब कुछ समझने से ही समझ में आती है। सिर्फ रिप्लाई देने से या
रिएक्शन के वजह से कुछ नहीं होता, पूरी तरह से समझना चाहिए, तभी रिएक्शन देना चाहिए। एक्शन एंड रिएक्शन ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। ये है तीसरा अध्याय कर्म योग में हम 29 श्लोक तक, यहाँ तक कर्म के बारे में कहते हैं। कर्म की महत्व और ये सब कुछ कहने के बाद 30th से थोड़ा ये क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट में थोड़ा बदलाव आती है। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं आज के लिए, यही हमारा सेशन एंड करते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।